हेलो दोस्तों। आज ये हमारी किताब का आखिरी अध्याय है। मेरी भी आभा है इसमें। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। यह रचना नागार्जुन जी की है, जो कि हिंदी के महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। तो देखते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है। जैसा कि मैं पहले बता दूं, आभा आभा का मतलब क्या होता है। इसमें पहली लाइन में ही थोड़ा अर्थ समझने की ज़रूरत है। मेरी भी आभा है इसमें, मतलब इसमें मेरा भी सम्मान है, मेरी भी चमक है, मेरी भी झलक है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। इस कविता में रचनाकार नागार्जुन हिंदी के महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। आधुनिक नवयुग की नई सभ्यता संस्कृति के निर्माण में, प्रकृति में, फूलों में और उसकी सुगंध में, सुनहरी फसलों रूपी भौतिक संपदा में कवि, छोटे बड़े चिंतक, लेखक, कलाकार, श्रमिक, कृषक सभी की भागीदारी और योगदान है। कवि ने इसके प्रतिनिधि के रूप में अपनी काव्यात्मक भागीदारी अभिव्यक्त की है। काव्यात्मक भागीदारी क्या होता है कि उन्होंने इस चीज़ को कविता का रूप दिया है, एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। तो काव्यात्मक हो गया, काव्यात्मक भागीदारी। चलिए आइए शुरू करते हैं। गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, क्या है? गगन में नया जो सूर्य चमक रहा है। गगन मतलब क्या होता है? गगन का अर्थ होता है आकाश। गगन का अर्थ होता है आकाश। और चमकने का अर्थ होता है शाइन करना, है ना? शाइन करना। यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, यह विशाल भूखंड जो आज दमक रहा है। दमकना का भी अर्थ होता है चमकना, उसकी प्रभा, उसकी आभा। मेरी भी आभा है इसमें। क्या बोल रहे हैं? मेरी भी आभा है इसमें। तो चलिए इस इन तीन पंक्तियों की कविता को हम लय में कैसे बोलते हैं। गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। लेखक यहाँ कह रहा है कि आकाश में जो एक नया सूर्य चमक रहा है, इस विशाल भूखंड यानी ये जो विशाल पृथ्वी है, उसमें जो आज दमक रही है, इसमें मेरी भी आभा है, इसमें मेरी भी चमक है। भीनी भीनी खुशबू, क्या? भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों में नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने नहलाया था। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि भीनी भीनी खुशबू, भीनी भीनी मीन्स क्या होता है? भीनी भीनी मतलब होता है एक हल्की हल्की सी अच्छी खुशबू आना। बहुत स्ट्रॉन्ग उसका स्मेल ना हो, वो बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी खुशबू आ रही हो, हल्की हल्की, है ना? तो भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, जो इतने सारे फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मैंने क्या था? प्राणों ने नहलाया था। इसका मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। कल इनको मेरे सपनों ने नहलाया था। उन्होंने जो सपना देखा था कि ये किस तरह से फलेंगे, फूलेंगे, रंग बिरंगे हो जाएंगे, तो उसी को कवि कह रहा है कि कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। पकी सुनहली फसलों में से, क्या है? पकी सुनहरी फसलों में से अब की यह खलिहान भर गया। खलिहान का अर्थ होता है कि फसल काट कर रखने का स्थान। खलिहान मतलब वो जगह होती है जहाँ पर इन फसलों को हम काट कर रखते हैं। पकी सुनहरी क्या है?
पकी सुनहली फसलों में से जो अब की यह खलियान भर गया है। देखिए सूर्य के प्रकाश में यह फसल कैसे सोने की तरह चमक रही है। मेरे रग रग में शोणित की बूंदें इसमें इसमें मुस्काती हैं। शोणित मतलब क्या होता है? शोणित मतलब होता है रक्त। मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। उन्होंने जिसने इसमें इतनी मेहनत की है, अपने प्राणों को लगाया, अपने सपनों को लगाया, अपनी मेहनत लगाई है, उन्होंने दिन रात सुबह और शाम न देखते हुए इस पर काम किया है। इसको कब कितना पानी चाहिए, कब कितनी मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखा है। तो इसमें वही उस चीज़ को शोणित करके कवि लिख रहे हैं कि मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। मतलब इसको इस मेरी रग रग यानी मेरे जो रगों में जो खून दौड़ रहे हैं वह उसकी बूंदें इसमें मुस्काती हैं, मतलब इसमें हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। नागार्जुन जी कहते हैं कि ये इस नए गगन में, नए आकाश में जो नया सूर्य चमक रहा है और इस विशाल भूखंड में जो की दमक रहा है, इसमें मेरी भी चमक और मेरी भी झलक है। यहाँ पे नागार्जुन जी ने देखिए किस तरह से अनाज या फलों फूल किस तरह से रंग बिरंगे हो गए हैं, खेत खलियान कैसे भर गए हैं, और उन्होंने किसानों की खुशी को यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि किस तरह से किसान इन फली हुई फसलों को देखकर खुश हो रहे हैं कि अब इनका समय आ गया है कि हमारे खलियान पूरे भर जाएंगे इनको देखकर। चलिए, ये छोटी सी कविता मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही अब एक आखिरी वीडियो इन सब अध्यायों के साथ मैं जोड़कर एक डालूंगी, जिसमें से मैं सारे अध्यायों में से जो उनके पीछे अभ्यास कार्य दिया हुआ है उसमें किस तरह से समास, संधि, पर्यायवाची या विलोम या वाक्य बनाना, कुछ इस तरह की चीज़ें दी गई हैं, उसको मैं इसमें एक छोटे से वीडियो में बनाकर प्रस्तुत करूँगी। यदि जो वो लंबी हो गई तो मैं कोशिश करूँगी कि 2 भागों में उसको बना लूँ, ठीक है? तो शब्दकोशों का इसमें थोड़ा-सा आपको ज्ञान मिलेगा, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, समास, इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा-थोड़ा करके कवर करूँगी। तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।